मार खाते खाते हालत खराब हो गया। अब क्या आप वहां दोबारा जा पाएंगे? मेरा कपड़ा वपड़ा फाड़ना चालू कर दिए। मेरे साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश की। पूजा नाम की लड़की जिले में हुई विभत्स घटना की पूरी कहानी हमने कल आपको एक दिखाई थी कि किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा किया गया। उसके बाद तमाम घरों को आग के हवाले कर दिया गया, कुछ लोगों को मारा पीटा भी गया। अब वहीं उसकी दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इस जगह का लोकेशन आप तक शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनसे मैं डायरेक्ट बात करूंगा और तमाम जो तस्वीरें हैं आप तक साझा भी करूंगा। ये पहले शख्स हैं जिनको मारा भी गया था। क्या कुछ पूरी घटना हुई थी ये बताइए। वहाँ उन लोग पहले से प्लान जमा लिए थे कि हम लोग को मारना है करके। कितने बजे ये पूरी घटना हुई, कितने बजे से स्टार्ट हुआ और कब तक ये चला? 4:30 बजे से स्टार्ट हुआ वो, और मार खाते खाते हालत खराब हो गया ना, जान बचा के वो करीब 6:30 बजे के आसपास मैं वहाँ से भाग के पर्दा कूद के भागा हूँ वहाँ से। कहाँ कहाँ आपको चोट लगी है, थोड़ा सा दिखाएंगे? ये कलाई तो रोकने की वजह से पूरा ये देखिए, तरफ से। ये पूरा हाथ जो है डिसलोकेट हो चुका है, सही से उठ नहीं रहा है। अगर हम पीछे की बात करें तो इधर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इधर की तस्वीर दिखाइए। देखिए किस तरीके से इन्हें मारा गया है कि ये पूरे निशान जो हैं इनके शरीर पर बने हुए हैं। वहीं दीदी हैं, हमने सुबह ही इन्हें यहाँ पर ऊपर लाया है। इनका जो पैर है वो काम करना बंद कर चुका है। हाथ भी देखिए, हाथ की तस्वीर है, देखिए किस तरीके से पूरे निशान बने पड़े हैं। पूरे पैर शायद इनके नहीं काम कर रहे हैं, दोनों पैर काम नहीं कर रहे। कल क्या आपने वहां पर महसूस किया? आपने पूरा घटना देखा, क्या महसूस किया? बहुत मारे हैं आके। वो सब आदमी जैसे पाए वैसे मारे। मारते गए मारते गए मारते गए, फिर मेरे बच्चे को मारे। मेरे बच्चे को बचाते बचाते मेरे फिर गिल्ला गिल्ला के मारे। इतना बाल को हपाटे। लड़के लोग ज्यादा मारे। अच्छा, जब ये पूरी घर वर पूरा जला दिए, आग लगा दिए, कुछ नहीं बचे। कुछ नहीं बचे मेरे घर। अब क्या आप वहां दोबारा जा पाएंगे? नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से वही घर वर। घर की मांग करते हैं। पूरी ये घटना हुई, आपने आंखों देखी, पूरा बयां किया। क्या कुछ उन्होंने कहा जब आपके साथ ये घटना हो रही थी? क्या कुछ उन्होंने कुछ कह भी रहे थे? हाँ, बोले यहाँ से जान बचाना है तो भाग जाओ करके बोले। और मेरे को ना ऐसे निकाल दिए। निकलो तुम यहाँ से, भागो, यहाँ नजर मत आना करके। तो मैं बोली मेरे बाल बच्चे को पहले दे दो, फिर मैं जाऊंगा ऐसे करके। नहीं तू ऐसी भाग, ऐसे करके ना मेरे बगड़ दुपट्टा कैसे निकाल दिए, गिल्ला दिए कि रोड में तुम जाओ, यहाँ वापिस मत आना करके। फिर मैं अपन माफी मांगी, मेरे बाल बच्चे को दे दो, फिर मैं चले जाऊंगा करके। तू यहाँ रुकेगा तो तेरे मर्डर कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करके बहुत धमकी दिए, बहुत धमकी दिए। मारते 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 चले थे उन लोग। बिल्कुल ये बिल्कुल ये तमाम तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से ये भाई हैं, इनका जो शरीर है वो देखिए। शायद मेरे पास वो शब्द नहीं है जो आज मैं बयां कर सकूं, लेकिन ये पूरी हैवानियत को दर्शा रहा है। देखिए किस तरीके से मारा गया है। ये पूरे निशान हैं, ये बैंडेड लगे हुए हैं, और ये पूरे हाथ देखेंगे, हाथ में पूरे बैंडेड लगे हुए हैं, पूरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ये निशान है। इनसे भी हम बात करेंगे, समझेंगे उन चीज़ों को कि आखिर में हुआ क्या था। भाई भैया, आप कल वहां पर पूरे घटनाक्रम के समय में मौजूद थे परसों जब ये घटना घटी। क्या कुछ हुआ, कैसे घटना घटी? हम लोग काम से आ रहे थे, घर पे आए, जैसे 1-1.5 घंटा हुआ, उसके बाद माहौल एकदम गर्म हो गए। हम लोग घर में थे, घर से बाहर ही नहीं निकल पाए, और ताला लगा दिए घर से। हम लोग अंदर से लगाए, फिर दरवाजा तोड़ तोड़ी के मारना चालू किए। कौन कहाँ है कैसा है बोल के हमको कोई पता नहीं चला, इतना मार किए। अब मैं तो पूरा लथपथ था ब्लड से। मेरे तो खुद, मैं भागने के चक्कर में था, इतना मारा है। आपकी शादी हो गई है? जी, ये मेरे बीवी है। बच्चे? नहीं है मेरा। बच्चे नहीं है। नहीं है। वाइफ के साथ क्या कुछ बदतमीजी की गई? हाँ, इसके साथ किया है बहुत। इसका कपड़ा वपड़ा फाड़ रहे थे, मतलब पकड़ रहे थे इसको बहुत। इसके साथ मैं मेरे को बाहर निकाल दिए थे ना, घर से बाहर। इन लोगों के साथ अंदर में ये थे। ये ज्यादा जानेंगे। दीदी,
आपके साथ क्या घटना घटी थी? इन लोग के दरवाजा को तोड़ फोड़ के घुसे, फिर मेरे साथ मेरे हस्बैंड को बहुत मारने लगे, इन लोग बहुत मारे चाकू वाकू से। फिर मैं बोली मत मार, इसलिए उन लोग मेरे सिर से जोर से डंडा में सिर को मारे। फिर मैं थोड़ा देर के लिए आँख वाँख बंद हो गई, बेहोश टाइप से हो गई। उसके बाद थोड़ा सा उठी, फिर इनको मारपीट चालू कर उसके बाद उन लोग मेरे को मारना चालू कर दिए, मेरा कपड़ा वपड़ा फाड़ना चालू कर दिए। मेरे हस्बैंड का मोबाइल को छिना लिए, मेरा जितना भी गहना जेवर पहनी थी उस सबको छिना लिए, पैसा वैसा सबको आग लगा दिए, मेरा गाड़ी वाड़ी सबको। सर हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमारा घर वर सब जल के राख हो गया। हम लोग को एक ठो कपड़ा नसीब नहीं है पहनने के लिए, हमको सिर्फ मदद चाहिए। और क्या आप कहते हैं, कब से यहाँ हैं? हम 2-3 दिन हुआ है यहाँ। अच्छा, जब ये घटना हुई उसके बाद आप कैसे वहाँ से निकले, कैसे यहाँ तक पहुँचे? अरे बहुत ही सर कि उन लोग की इतना मतलब उन लोग थोड़ा देर में फिर चल देते थे, उसके बाद थोड़ा देर फिर आते थे, उसके बाद इन लोग सब चल दिए थे। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। उसके बाद मैं निसेनी लगाई अपने वहाँ से दीवार से, मेरी ननंद घर के। फिर वहाँ से मैं भागी सर, अकेला अकेला, मेरे साथ कोई नहीं था। इतना मार पीट करे मेरे को। एक आदमी था, उसको मैं नहीं पहचानती, मैं नया नया बहू हूँ और मेरा ना ऑपरेशन हुआ है अभी अभी। तब भी वो किस इतना, चीज का ऑपरेशन हुआ? जी मेरा बच्चादानी का ऑपरेशन अच्छा। हुआ है, गांठ हो गया था इससे। तो वो आदमी को मैं बोली भी कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे मत मारो करके। तब भी वो मेरे को लकड़ी में जोर जोर से मारा, मेरे कमर में पूरा यहाँ पूरा धब्बो लगा है, काला काला मतलब वो पड़ गया है, मारा है। तो फिर मैं क्या, मेरे को मत मारो कर बहुत चिल्लाई। तब भी वो आदमी मेरे को ना बहुत मारा, एकदम मैं बेहोश हो गई। तो क्या बोलता है, नाटक कर रही है यानी नाटक। नहीं, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मेरे को, मैं शीतलीन की पेशेंट भी हूँ, मेरे को बहुत अभी ऑपरेशन हुआ है, मत कर। यहाँ तक मैं अपना ऑपरेशन का टांका को खोल के भी उन लोगों को दिखाई, इतना मैं मजबूर हो गई, इतना मार रहे थे। मैं महिला लोगों को खोल के भी दिखाई मेरे टांका को, तब भी उन लोग ना मेरे को मार पीट कर। कितने लोग आपको मार रहे थे? मेरे को 5, 6, 7, 8 लड़के थे वहां पर, और महिला भी थी, तीन और एक लड़की भी थी, पूजा नाम की लड़की। क्या बोल रहे थे? उन लोग ना मारो इसको, मारो मत छोड़ो, ऐसे करके ना मेरे अच्छा, मारे। आपने अभी एक नाम लिया लड़की का, पूजा, कैसे जानते हैं उसे? वो हमारे घर के सामने रहती है। अच्छा। जी हमारे घर के सामने रहती है, उसकी नानी भी रहती है। वो भी हमको मारपीट करने लगी, हम लोग को गंदा गंदा बकने लगी। यहाँ से तुम लोग बिल्कुल निकल जाओ, बिल्कुल ही यहाँ रहना नहीं है, एक पठान को यहाँ रहने नहीं देंगे बोला वो लड़का हम लोग को। ऐसे हमको ऐसे उंगली दिखाया, एक को भी यहाँ रहने नहीं देंगे, निकलो यहाँ से करके डंडा में मारा हमको। इतना सर हमारा पूरा नुकसान कर दिया, हमारा पलंग जला दिया, हमारा गोदरेज सब जला जुली के, हमारा गाड़ी वाड़ी सब जला के राख कर दिया सर। हमारे घर को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया, हमारा गहना जेवर को पूरा छिना लिए, हमारा हस्बैंड का मोबाइल छिना लिए। हम लोग के पास अभी 1 रुपया पैसा नहीं है, सब चीज को छिना लिए हम लोगों का। बिल्कुल, शायद मेरे पास वो शब्द नहीं है अभी, या फिर मैं उसे बयां नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो कहानी उसे सुन रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रही हैं वो सारी चीज़ें। कुछ और लोग हैं, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। कल घटना घटी दीदी, पूरे घर पूरे मोहल्ले को जला दिया गया। आपका भी कुछ घर था क्या? हाँ वही बात है, मेरे घर इनके यहाँ रहती थी मैं। जब झगड़ा नहीं चालू हुआ था ना, वो इनके यहाँ थी मैं, सब बाल बच्चे पकड़ कर ना वही थी। वो लोग आए और सबको मारपीट करे, आपके चाकू। साथ भी मारपीट हुई? हाँ मेरे साथ भी मारपीट हुए, मेरे बच्चे लोग को भी मारे हैं। और सबको ना चाकू टंगिया और तलवार वलवार से ना उन लोगों को मारे हैं। उन्हीं लोगों के साथ थी मैं। और हम लोग को भी ना, लड़के लोग भी ना तड़ा डंडा में, हाथ में, जो जिसमें पाए ना उसमें पूरा मारे हैं हम लोग को। लड़का सब ना उन लोगों को मारे हैं, उन्हीं लोगों के साथ में ना हम लोग को भी मारे हैं साथ में, लड़के अच्छा, लोग भी। मार क्यों रहे थे, कुछ पता चला? कुछ कारण पता है क्या? हमको कुछ कारण मालूम नहीं भाई। हम लोग खेत गए थे, खेत से आए हैं, नहा धोए हैं ना, उसके बाद में ना थोड़ा वो लड़के लोग सकलाए थे ना सड़क में ना। तो क्या के लिए सकलाए है कि हम लोग तो उतना कुछ मालूम ही नहीं था। और उन लोग ना जबरदस्ती मारपीट करे हम लोग के साथ भाई। बच्चे लोग को भी बहुत मारे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी बहुत मारे हैं। हम लोग को गिला गिला मारे हैं, उन लोग धमकी दिए है कि यहाँ रहोगे ना तो जिंदा जला देंगे करके भी बोले हैं। तो हम लोग ना शाम के ना करीबन 6, 7 बजे ना वहाँ से भागे हैं, खार भागे हैं। हाँ छोटे छोटे बच्चे को लेकर ना हम लोग वहाँ से भागे हैं। अब क्या दोबारा आप उस गांव में जाना चाहेंगे? मैंने कि घर से ना पूरा आग वाग सब लगा दिए, घर में ना मैंने कुछ भी चीज नहीं है। हर चीज को ना उन लोग ना
सब वो कर लिए हैं, हथिया लिए हैं। अब क्या दोबारा आप उस गांव में जा पाएंगे? अब क्या मालूम भाई, इंसाफ वो होगा तो देखेंगे। अच्छा, दोबारा जाएंगे तो डर का फिर भी माहौल रहेगा, कैसे जीवन यापन करेंगे वहाँ? जीवन यापन का कैसे करेंगे? सरकार से कुछ मांग सरकार से मांग करेंगे तो घर कहाँ में रहेंगे भैया? घर घर देंगे तभी तो रहेंगे का भाई। घर को छोड़ के कोई ऐसे जा ही नहीं सकते। इंसाफ तो करवाएंगे ही ना सरकार से। बिल्कुल, कुछ बच्चियां भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी समझते हैं। आप लोग के साथ भी कुछ घटना घटी थी? जी बिल्कुल। क्या? जैसे कि मैं बताई थी कि मेरे घर में तोड़-फोड़ हुई थी। जो आग जल रही थी ना, जो घर दिखाया गया था, वो घर मेरा ही है। उस घर में पेट्रोल डाल के आग जलाए। पूरे पहले तो लूट-मार किए हैं पूरे घर को। वहाँ पैसे भी थे, पैसे-वैसे सब लेके गए। ज्वेलरीज़ वगैरह, पैसे वगैरह। फिर उसके बाद वो वहाँ पेट्रोल डालकर पूरे घर को आग लगा दिए। मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश की है। डिगेश्वर साहू और बहुत कुछ लड़के थे, मैं नहीं पहचानती क्योंकि मैं अपने गाँव में ज़्यादा नहीं निकलती थी और मैं पढ़ाई करने जाती थी बाहर अपने भाई के साथ, तो मेरे को बाहर ले जाया जाता था, तो मैं अपने गाँव के ज़्यादा लोगों को तो नहीं जानती थी। पर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है वो लोग और बार-बार मेरे को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे। मेरी मेरी जो भाभी थी ना, उनके साथ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उनके कपड़े फाड़ दिए थे। वो अभी तक ना सदमे में हैं। उनको वो कुछ भी आवाज़ सुनाई देता है ना, तो वो सह नहीं पाती हैं। वो अभी भी मतलब जब वो बात करने के हालात में नहीं है, वो हॉस्पिटल में है अभी भी। हमारे साथ बहुत गंदी-गंदी गालियाँ दी हैं, नारे लगाते थे जय श्री राम के और बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देते थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी-पापा जितने भी उनको गालियाँ देते थे, मेरे भाइयों को चिल्लाते थे क्या बोलते? कि अपनी बहन को बाहर निकालो, अपनी माँ को बाहर निकालो, अपनी बहनों को बाहर निकालो। ऐसे करके बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देते थे, जिसको मैं कैसे बयाँ भी नहीं कर पाती। आप लोग वहां से कैसे फिर बाहर आए? 5 घंटे बाद, जैसे कि मैं बताई थी कि मेरे पापा तड़प रहे थे, तो मैं जब फ़ोन की पुलिस को, मेरे को जो पता था मेरे पापा ने बताई थी, तो फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। वो 5 घंटे बाद आए, फिर लाठीचार्ज स्टार्ट किए। बहुत बहुत उनको ज़ोर देने के बाद, फिर उसके बाद वो हमको नीचे लेके आए, तो वो नीचे में आग लगा दिए। जो सिलेंडर था उसको भी खोल दिए थे वो लोग। फिर हम लोग बहुत मुश्किल से बाहर निकले। फिर दौड़ते-दौड़ते तो पहले जहाँ पे हम लोग को रहना चाहिए था पेड़ के पास, वहाँ पे हम लोग को सुरक्षित पहुँचाया गया। कुछ पुलिस आए थे, वो लोग लेके गए। फिर उसके बाद वहाँ ले जाने के बाद हम लोग को गाड़ी गाड़ी भी नहीं आया था हमको लेने के लिए। हम दौड़ते हुए जा रहे थे। हमको कुछ भी नहीं पता था कि हमको कहाँ जाना है। वो हमें लेके जा रहे थे, कहा कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। गाड़ियाँ ढूँढ रहे थे, गाड़ियाँ नहीं आई थी। फिर उसके बाद दौड़ते-दौड़ते जाने के बाद गाड़ी आई मुश्किल से। फिर उसके बाद हमको यहाँ तक लेके आए हैं पुलिस लोग। बिल्कुल, ये तमाम बच्चे हैं, तमाम लोग हैं। आप अपने जिस भी डिवाइस में देख रहे होंगे, तमाम लोगों का आप देख रहे हैं। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, समझेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। घटना जो घटना की शुरुआत हुई थी 2024 में, जिस आरिफ ने क्षतिग्रस्त किया था मंदिर को, क्या पूरी घटना थी? वो बताया जा रहा था कि वो गाँव आया हुआ था, क्या कुछ हुआ था? उसकी गांव आने वाली बात तो हमें नहीं पता थी। जो मंदिर वाला कांड हुआ था उसके बाद से उनको मतलब उनके फैमिली वाले भी मतलब उनको बोल दिए थे कि अब तुम लोग जो है हमारे लिए मर गए हो, क्योंकि गांव वाले डायरेक्ट मीटिंग हुए तो ये बात बोले थे गांव वाले कि हमें दुधकैया में जितने मुसलमान हैं इनको भी यहाँ से भगाओ, क्योंकि इनके ही बच्चे लोग जो है किए हैं कांड ऐसे सब करके। तो उनको हम लोग बोले कि जो किया है कांड वो गांव से बाहर रहेगा, हमको उनसे कोई वास्ता नहीं है, गांव से हमें कोई लेना मतलब उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे बचपना वहाँ गुजरा है, हमारा दादा परदादा सब वहीं से है, तो हम कैसे छोड़े वो गाँव। हमारी सब चीज़ है वहाँ, तो हम कैसे छोड़ दें गाँव। तो हम लोग उनको जो है अपने लिए मतलब उनकी घर वाले भी अपने दिल कचोट के उनको डायरेक्ट बोल दिए थे कि तुम लोग हमारे लिए मर गए हो। तो वो गाँव में आना जाना सब बंद हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ नहीं पता, चलो मारपीट हो गया तो उन्हें जाके ये पुलिस से शिकायत करनी थी या फिर उन जो है उनसे निपटना चाहिए था जो था उनको। लेकिन वो लोग ये चाहते थे कि नहीं, अगर उनके तरफ से ऐसा कुछ भी नुक्स होता है तो हम लोग पूरे गाँव को आग लगा देंगे, मारेंगे, उनका ये था। तो वो लोग जो है पूरे हमारे गांव को गांव में तो पहले वो लोग जो एक साथ एकजुट हो गए और बातचीत उनका चालू हो गया कि देखो जो मुस्लिम है जो कि हमारे भाइयों को, हम भी भाइयों के साथ उनकी माँ बहने के साथ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे।
ये सोच के वो लोग आए थे और पहले महिलाओं को भेजे कि महिलाएं जो होती हैं उनके लिए खिलाफ उतना जो है ठोस सबूत नहीं बन पाता, क्योंकि उनके खिलाफ उतना कार्रवाई नहीं हो जाता महिलाओं की, तो महिलाओं को पहले भेजा उन्होंने। और जो जिस वक्त वो आ रहे थे उस वक्त का मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था कैमरे में, तो कैमरा वो लोग जो है तोड़ रहे थे, तो मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था उस चीज़ को, कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब पूरी गाँव घुस रही है तो एक्चुअल में ये होना ही था कि मारपीट होना ही था, कि गाँव वाले घुस रहे थे और हमारी आबादी कम है और हमारे यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब है, तो हमको मतलब बहुत मार पड़ा। ठीक है, मारे ये सब बहुत, हमें भी मारे, मेरे यहाँ भी क्रैम्प है, ये जो है हाथ उतने अच्छे से नहीं हो कुछ पा रहे निशान हैं। आए हैं क्या? निशान यहाँ थी मेरे, ये थोड़ा सा लगा है और ये अच्छा, पीछे आपको यहाँ हल्का फुल्का लगा है। हल्का फुल्का लगा है। अब्बू को लगा हुआ है यहाँ पेट में चाकू, और उनका सर फट गया और पीछे बहुत लगा है। ये भाई को लगा हुआ है, यहाँ देख लो। ये एक बार मैं दिखाऊंगा, ये देखिए चेहरा ऐसे कीजिएगा, ये चेहरे पे निशान है। और ये अगर मैं इधर करूँगा तो ये पूरे फूले हुए हैं इनके शरीर के पूरे, ये देखिए ये बहन को बचाने के चक्कर में हुआ है, ये पूरे देखिए। कहाँ कौन है बहन? बहन जो बोल रही थी उनको बचाने के चक्कर में ये सब हुआ इनके साथ भी, क्योंकि वो लोग, अगर हम लोग नहीं बचाते उनको अपना जान जोखिम पे डाल के, तो उस वक्त पे बहन बेटी की इज्जत पे खिलवाड़ हो जाता और बहन बेटी की इज्जतों पे उन्होंने हाथ डाला। और लड़कियों ने भी मारा, सबने मारा और लड़कों ने भी मारा उन्हें। और उसके बाद उन्होंने लूटपाट किया और लूटपाट करने के बाद उन्होंने आग लगा दिया, ताकि उनको ये लगे कि उनका जितना भी जो सामान है वो सब आग में जले गया। मतलब उन्होंने इतनी पूरी प्लानिंग से की थी, लाइट ऑफ करा दी थी पूरी गांव की, लाइट ऑफ, और जो टंकी होता है पानी का टंकी, वो पानी का टंकी भी फोड़ दिया था कि उनको कहीं से पानी ना मिले। और ऐसा करके उन्होंने मारपीट चालू किया। फिर वो लोग निकलते थे छत पे चढ़ गए, घन होता है, हथौड़ा होता है, चाकू, छुरी, तलवार, जो भी उनके हाथ में था, डंडा से लेकर रॉड, जो भी उनके हाथ में है, सब वो उनसे मारने लगे उन्हें। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करें, अब जो है हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम हैं, बस वही है हमारे पास। बाकी हमारे पास ना घर है ना कुछ नहीं, हमारी गाड़ियों को आग लगा दिए, घर से एक सामान नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, ये तस्वीर है विकसित भारत की। ये तस्वीर है उस छत्तीसगढ़ की जिसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और ये तस्वीर है उस छत्तीसगढ़ की जिसके गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, जो नक्सलियों को खत्म करने के लिए, नक्सलियों के खात्मा के लिए बड़े बड़े फोर्स लगाते हैं, कानून व्यवस्था के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन कुछ उपद्रवियों द्वारा इस तरीके की घटनाएं होती है और फिर एक सवाल जो है कानून व्यवस्था पर खड़े हो जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन पर किस तरीके की कार्रवाई करती है और इन्हें किस तरीके से इंसाफ दिलाती है। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.